हाय एवरीवन, माई सेल्फ अमन झाम। आज हम शुरू करेंगे अपना जो क्वाड्रेटिक का टॉपिक है, लोकेशन ऑफ रूट्स। जिसे बोला जाता है LOR। ठीक है, ये एक ग्राफिकल मेथड है कि अपने कोई ग्राफ दिया हो क्वाड्रेटिक का, तो उसमें से अपने उसकी जो रूट्स है उसकी कंडीशन कैसे पता लगाएंगे कि वो कहां और कहां है। ठीक है, इसके लिए अपने सबसे पहले तीन जो कंडीशंस होती हैं वो अप्लाई होती हैं। सबसे पहले होती है डी। ठीक है, सेकंड होता है वर्टेक्स का जो एक्स होता है ना वो। ठीक है, उसको क्या कहते हैं, -b/2a। ठीक है, और जो थर्ड होता है इसका वो क्या होता है, a ऑफ fp। कोई पॉइंट p होगा उसके लिए a क्या होता है, जो क्वाड्रेटिक का मेन कोएफिशिएंट होता है वो। ठीक है, इसके जो पार्ट होते हैं आगे उसके बारे में अपने डिस्कस करेंगे। सबसे पहले अपने ग्राफ के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि अगर एक ग्राफ गिवन है अपने को ये वाला, ठीक है, तो इसके लिए क्या होगा, d इज ग्रेटर देन 0 होगा। ठीक है, जैसे कि इसमें d की कंडीशन लगाई जा सकती है। सेकंड ग्राफ अगर अपने को कहा जाए कि ये है तो क्या होगा, इसके लिए d इज लेस देन 0 होगा क्योंकि इसका कोई रूट पॉसिबल नहीं है। ठीक है, अगर अपने को एक ग्राफ ऐसा दिया गया हो ये वाला, और इसने कहा कि ये क्या है 2 है और ये क्या है 3 है, तो अपने को पता है कि इसका जो वर्टेक्स होगा वो इसके बीच में कहीं लाई करेगा। इट मींस जो वर्टेक्स होगा हमारा, वर्टेक्स का जो एक्स कोऑर्डिनेट होगा वो क्या होगा, -b/2a। कहां से कहां तक, 2 से लेकर 3 तक। ये जरूरी नहीं है मैं नेगेटिव एक्सिस से ले रहा हूं, मैंने सिर्फ एक सिंपल ग्राफ बनाया है आपको समझाने के लिए कि वर्टेक्स कहां से, वर्टेक्स का जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो कहां से कहां तक लाई करेगा, 2 से 3 तक लाई करेगा। ठीक है, इसका अपने को पता होना चाहिए। जैसे कि एक ग्राफ और ड्रॉ कर रहा हूं मैं यहाँ पे ये वाला। ठीक है, और मैंने ऐसे लिख लिया, इसको यहां लिख लिया मैंने 4, यहां लिख लिया 3, यहां लिख लिया 2 और यहां क्या लिख लिया मैंने 1, यहां लिख लिया 1। ठीक है, तो मैं ये आपको सिर्फ समझाने के लिए ऐसे लिख रहा हूं। चलो इसको ढंग से ड्रॉ करते हैं अपने, जिससे कि आपको और क्लियर हो जाए। जैसे कि एक मैंने कोऑर्डिनेट ही बना लिया, तो मैं इसको ऐसे करके ये ग्राफ ड्रॉ कर लिया। ये 4 है, ये 1 है, ये 3 है और ये क्या है 2 है। अपने को पता है कि जो रूट होंगे, जो वर्टेक्स का जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो क्या आएगा, यहां आएगा। ठीक है, अगर मैं f(1) फाइंड करूं तो वो क्या आएगा, ग्रेटर देन 0 आएगा या ग्रेटर देन 1 आएगा। अपने को पता है कि 1 की वैल्यू, y की वैल्यू यहां आएगी कहीं, और ये क्या है पॉजिटिव y है, तो इसलिए f1 क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा। क्यों, क्योंकि अपने इसके बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, अगर f4 की बात करूं तो f4 क्या आएगा, वो भी ग्रेटर देन क्या आएगा, 0 आएगा। क्यों, क्योंकि इसका जो y की वैल्यू आएगी वो कहीं यहां ऊपर की तरफ आएगी। ठीक है, 2 की बात करूं तो 2 का जो x है वो 2 आएगा, तो y की वैल्यू कहां आएगी, इस ग्राफ पे कहीं आएगी। वो क्या है, नेगेटिव y एक्सिस में है, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, f(2) इज लेस देन 0 एंड f3 भी क्या आएगा, लेस देन 0। सो कंडीशन इसको बोला जाता है कि जैसे कि कोई भी कंडीशन अपने कैसे अप्लाई कर सकते हैं, ये तीनों में से ये ग्राफ के जरिए अपने ने समझा है। अब मैं चलता हूं कंडीशन के टाइप फर्स्ट की तरफ, जैसे कि आपको और क्लियर हो जाए। ठीक है, कि क्या किस कंडीशन में क्या कंडीशन लगाई जाती है। ठीक है, फर्स्ट टाइप चलते हैं अपने, ये हो गया फर्स्ट टाइप, फर्स्ट उसका ए पार्ट। फर्स्ट क्या कहता है कि बोथ रूट्स आर ग्रेटर देन पी। पी एक डिजिट है, मतलब अल्फा एंड बीटा वो क्या है, ग्रेटर देन पी है। पी एक नंबर है, अल्फा बीटा भी एक नंबर है। वो ग्राफ किससे ज्यादा है, पी से। तो इसके दो ग्राफ पॉसिबल है। फर्स्ट मैं अगर बनाऊं ये कोई पी है, मतलब या तो d इज ग्रेटर देन इक्वल टू के लिए क्या पॉसिबल है, ग्रेटर देन 0, तो दोनों रूट इसके p से बड़े होंगे। अगर एक रूट है तो ये d से क्या, p से क्या होगा, बड़ा होगा। ठीक है, अगर d इज लेस देन के लिए फॉलो करते हैं इसको अपने, मतलब a इज लेस देन के लिए, तो क्या ग्राफ आता है, एक ये वाला। ठीक है, और ये क्या है, p पॉइंट है। ठीक है, मतलब दोनों जो रूट है वो क्या है, p से तो बड़े ही है ना, तो इसके लिए ग्राफ ये हो गया। तो इसके लिए क्या कंडीशन लगेगी, d इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 -b/2a, तो वो क्या होगा, अपने इसके लिए भी लगा सकते हैं। -b/2a हमेशा क्या होगा, क्योंकि p से बड़ा है तो x भी क्या आएगा, p से बड़ा आएगा, तो इसलिए ये भी p से क्या आएगा, बड़ा हो गया। ठीक है, सेकंड क्या होता है f ऑफ ap,
वो भी क्या आएगा, p से बड़ा है तो y की वैल्यू p से बड़ी आएगी, तो a ऑफ एफ पी क्या आएगा, 0 से बड़ा आएगा। ठीक है, तो इसके लिए क्या कंडीशन होगी, फर्स्ट टाइप के ए के लिए बोथ रूट्स आर क्या हो, अल्फा एंड बीटा p से बड़े हो, तो क्या आएगी, ये तीन कंडीशन हमेशा फॉलो होगी। ठीक है, ये हो गया। अब इसके चलते हैं सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट क्या कहता है कि बोथ रूट्स आर लेस देन p, इट मींस अल्फा कोमा बीटा वो क्या हो, लेस देन p हो, तो जो ग्राफ बनेगा वो क्या आएगा, इसी कंडीशन में अप्लाई होगा। ये एंड क्या आएगा, ये वाला, और ये क्या है p पॉइंट, मतलब दोनों जो रूट्स हैं वो p से तो क्या है, कम ही है। ठीक है, और इसके लिए एक नीचे वाला ग्राफ भी पॉसिबल है, तो इसको भी बना लेते हैं। तो ये क्या आएगा, यहाँ p आ जाएगा कि दोनों लेस देन क्या है p, तो इसके लिए क्या कंडीशन होगी, वही सेम फॉलो होगा, d इज ग्रेटर देन इक्वल टू क्या आएगा, 0 आएगा, एंड माइनस b बाई 2a इज क्या आएगा, ग्रेटर देन p, एंड और a ऑफ एफ पी क्या आएगा, ग्रेटर देन 0। ओके, ये भी कंडीशन होगी, इसके लिए भी सेम आएगा। अब एक एग्जांपल लेते हैं जिससे कि आपको ये क्लियर हो जाए कि अपना ये इसको सॉल्व कैसे किया जाता है। ठीक है, फर्स्ट एग्जांपल लेते हैं अब अपने, एग्जांपल क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के रूट्स क्या है, ग्रेटर देन के है, मतलब अल्फा कोमा बीटा इज ग्रेटर देन क्या है, के। सबसे पहले अपने किसके बारे में बात करेंगे, डी के बारे में। डी क्या आएगा, डी इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इट मींस 1 माइनस बी 4ac क्या आएगा दिस, एंड के क्या आएगा, के इज लेस देन इक्वल टू 1/4, ये आएगा। ठीक है, उसके बाद में आगे चलते हैं अपने, ये क्या हो गया हमारा a1 हो गया, क्यों, क्योंकि अपने तीनों पार्ट लगाएंगे उसके बाद ही क्या निकालेंगे, टोटल इनका क्या लेंगे, इंटरसेक्शन लेंगे। ठीक है, उसके बाद इसके सेकंड के बारे में चलते हैं, माइनस बी बाई 2a, माइनस बी कितना है 1, 2 इंटू 1 इज ग्रेटर देन क्या आएगा p, p कितना है k। ठीक है, तो ये क्या आएगा माइनस 1/2a, इट मींस k इज लेस देन माइनस 1/2, ये क्या आ गया हमारा a2। ठीक है, थर्ड के बारे में यहां बात कर लेते हैं, क्या a ऑफ एफ पी, a कितना है 1, p रखते हैं अपने, k p क्या हमारा k है, तो k स्क्वायर प्लस 2k आ जाएगा, क्या आएगा ग्रेटर देन 0, इट मींस k प्लस 2 क्या आएगा ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो इसको अपने इसकी जो रेंज आएगी वो क्या आएगी, यहाँ आएगा 0, यहाँ आएगा -2, पॉजिटिव नेगेटिव एंड पॉजिटिव ग्रेटर देन के लिए तो क्या आएगा 0 टू इन्फिनिटी यूनियन। ठीक है, क्या आएगा -2 से -इन्फिनिटी। ठीक है, तो ये क्या हो गया a3। जो अपने इसकी रेंज क्या आएगी, ये वाली आएगी। ठीक है, तो इसकी रेंज क्या आएगी -इन्फिनिटी से -1/2, और थर्ड ये है, जब इन तीनों का इंटरसेक्शन लेते हैं, a1 इंटरसेक्शन a2 इंटरसेक्शन a3, तो क्या आ रहा है हमारे पास, हम देखते हैं कि -2 से -2 से इन्फिनिटी यहां भी आ रहा है, -2 से -इन्फिनिटी यहां भी आ रहा है, 0 टू इन्फिनिटी किसी में ही नहीं आ रहा। ठीक है, इसलिए जो कॉमन आएगा वो क्या आएगा -इन्फिनिटी से -2, जो हमारा जो आंसर आएगा इसका वो क्या आएगा -इन्फिनिटी से -2, ये हमारा क्या है आंसर। ठीक है, तो इस प्रकार के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व किया जाता है, ऐसे तीनों पे कंडीशन लगाई जाती है और जो कंडीशन जो टाइप दिया हो उसके अकॉर्डिंग सॉल्व करते हैं इसको। ठीक है, आगे चलते हैं अपने, आगे जो हमारा टॉपिक है उसके बारे में बात करते हैं। इफ क्या हो कि बोथ रूट्स आर इंटरवल, बोथ रूट्स आर p, q इन इंटरवल। ठीक है, बोथ रूट्स आर इन इंटरवल p, q, इट मींस जो ग्राफ क्या आएगा इसका, p यहां आ जाएगा, q यहां आ जाएगा। दूसरा बनाऊं ग्राफ तो क्या आएगा,
ठीक है, तो ये क्या आएगा P और ये आएगा Q। इट मींस अपनी जो कंडीशन है ये क्या आएगी, D इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है, और माइनस B क्या आएगा, वो इन दोनों के बीच में कहीं होगा, तो इसको अपने ऐसे लिखेंगे। ओके, और जो थर्ड क्या आता है A ऑफ FP, A ऑफ FP क्या आएगा, हमेशा ही ग्रेटर देन 0 आएगा। ठीक है, तो हमारी ये कंडीशन होगी एक, ठीक है, इसको अपने ऐसे ही सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये हो गया अपना इसका सेकंड टाइप हो गया ये। ठीक है, ये अपने को ध्यान में रखनी है, तो भी इस कंडीशन को अपने सॉल्व कर पाएंगे। अगर अपने को क्वेश्चन में कहा गया कि इस इंटरवल में क्या कहते हैं रूट्स लाई कर रहे हैं, तो अपने सीधा ही कंडीशन ये लगा देंगे और जो इंटरसेक्शन ले लेंगे, जो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब थर्ड पार्ट पे चलते हैं। इसमें थर्ड क्या है, वन रूट is greater than P and second is less than P। मतलब क्या है, अल्फा मान लिया कि ग्रेटर देन P है एंड जो बीटा वो क्या है, लेस देन P है। तो ग्राफ क्या आएगा इसका, जब अपने ग्राफ बनाते हैं तो इसका ये ग्राफ है, जैसे कि मैंने ले लिया, ठीक है, तो ये P आ गया बीच में, यहां गई। इट मींस जो अल्फा है वो तो ये है और बीटा है जो वो क्या है, ये है। ठीक है, मतलब एक जो बड़ा है एक क्या है, छोटा है। ठीक है, जो दूसरा आएगा ग्राफ वो भी इस प्रकार ही आ जाएगा, P आ जाएगा, ठीक है, ये बीटा आ गया और ये क्या आ गया, अल्फा। ठीक है, ये दो ग्राफ पॉसिबल है, तो इसके लिए अपने कैसे सॉल्व करेंगे। इसके लिए अगर कोई भी पॉइंट, एक पर्टिकुलर पॉइंट ग्राफ के बीच में आ जाता है, तो अपने क्या करते हैं कि D के लिए कोई कंडीशन नहीं होती, -b/2 के लिए भी कोई कंडीशन नहीं लगाते, ओनली इसके लिए कंडीशन लगती है। कंडीशन क्या होगी, f ऑफ AP क्या आएगी, लेस देन 0। ओके, ये आएगा एज लेस देन 0। क्यों, क्योंकि अपने यहां देखते हैं, यहां पे P है, P की यहां कोई वैल्यू है कि वो क्या आएगी, लेस देन ही आएगी हमेशा। ठीक है, इसलिए अपने इसको ऐसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, आप एक बार इस ग्राफ को छोड़ दो, इस ग्राफ के लिए बात करते हैं सीधी। तो क्या आएगी, ये हो गया P की वैल्यू क्या है, f ऑफ AP इज लेस देन 0। ठीक है, इसके लिए अपने को ध्यान में रखना है कि इसके लिए अपने कोई कंडीशन नहीं लगाएंगे, ओनली फॉर दिस कंडीशन ही अप्लाई करेंगे। अब चलते हैं अपने जो क्वेश्चन, जो उसका टाइप क्या है, फोर्थ। ये जो हमारा फोर्थ टाइप है उसके बारे में बात करते हैं। फोर्थ टाइप क्या कह रहा है कि अगर गिवन इंटरवल में क्या हो, कम से कम एक रूट पॉसिबल हो। ठीक है, P के इंटर में क्या हो, ओनली वन रूट हो, जैसे कि ओनली वन रूट इन ठीक है। इट मींस क्या होगा, जब अपने ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं तो एक क्या आएगा, P ये रहा, एक Q, मतलब इन दोनों के बीच में एक आ रहा है, या ऐसे भी हो सकता है ये Q आ जाए और क्या आ जाए, ये P। ठीक है, दोनों में तो एक ही रूट आ रहा है ना। इन गिवन इंटरवल में क्या होना चाहिए, कम से कम एक रूट। इन दोनों इंटरवल में कम से कम क्या होना चाहिए, एक रूट, जो कि अपने को गिवन है। तो इसके लिए अपने सिर्फ एक कंडीशन लगाते हैं, A ऑफ FP एंड A ऑफ FQ क्या आएगा, लेस देन 0। क्यों, क्योंकि P की वैल्यू क्या आएगी हमेशा 0 से बड़ी, लेकिन Q की वैल्यू क्या आएगी हमेशा, Q जब Q को अपने fx में रखते हैं तो क्या आएगी हमेशा, लेस देन 0। इसको इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, लेस देन 0। ठीक है, तो हमारी जो कंडीशन होगी वो क्या आएगी, ओनली ये वाली होगी। ठीक है, इस पे अपने एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करते हैं, क्योंकि ये टाइप 4 है, क्या है, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारा। ठीक है, फॉर JEE एडवांस। सो इसको अपने क्वेश्चन के जरिए सोल्व करते हैं अपने। ठीक है, क्वेश्चन क्या है हमारा कि x² माइनस a प्लस 1x प्लस k क्या हो, इक्वल टू 0। ये अपने को गिवन है, सॉरी यहां पर क्या है, 2k। ठीक है, उसने क्या कहा है कि अपने को ओनली वन रूट लाए इस इंटरवल में। इस इंटरवल में क्या कह रहा है कि वो एक रूट है, ओनली एक रूट है इसका। ठीक है, तो अपने को सॉल्व करना है, इसके लिए क्या लाएंगे, A ऑफ FP, A ऑफ FP क्या आएगा, पहले तो 0 रखते हैं, इसमें 0 रखने पर क्या आ रहा है, 0 माइनस ये भी 0 प्लस 2k। FQ 3 रखते हैं तो क्या आ रहा है, 9, यहां 3 रखेंगे तो -3k -3 आएगा। ठीक है, और
इस पे रखने पर क्या आएगा 2 के आएगा ये, ठीक है। क्या आएगा लेस देन 0, a इंटू 2k, a क्या हमारा 1 है, तो इसकी जगह पर क्या रख लेंगे हमेशा 1 रख लेंगे अपने, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करने पर क्या आ रहा है 6 माइनस k इज लेस देन 0, ठीक है। तो इसको पहले क्या करेंगे पॉजिटिव बनाएंगे, क्योंकि इसका जो क्या है ये वाला, ठीक है, क्या है जो मेन फैक्टर है इसका क्या है, वो क्या है लेस देन, क्या माइनस है, तो इसको क्या करेंगे अपने पॉजिटिव करेंगे, ठीक है। तो ये पॉजिटिव होगा तो ये जो ग्रेटर देन का, जो लेस देन का साइज है वो किस में चेंज हो जाएगा ग्रेटर देन में, ठीक है। तो इसको 0 नंबर लाइन पे नोट करेंगे तो ये आएगा ऐसे। तो अपने को ग्रेटर देन के लिए चाहिए, तो जो हमारा के किस में आएगा, के बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से 0 यूनियन 6 से इंफिनिटी, ठीक है। लेकिन अपने को क्या पता कि ये 0 आ रहा है क्या इसमें नहीं आंसर में, तो इसके लिए 2 ग्राफ और पॉसिबल है, ठीक है। जैसे कि वहां मैंने सिर्फ 2 ग्राफ बनाए थे, अब 2 ग्राफ और पॉसिबल है इसके। तो ग्राफ कौन कौन से, तो मैं यहां बना रहा हूं ये ग्राफ, कि ग्राफ तो ऐसे भी तो हो सकता है ना कि ये 3 हो, वो 3 यहां आ जाए, ठीक है, और दूसरा का वही हो रहा जाए, ठीक है। ये ग्राफ पॉसिबल है इसका। और सेकंड क्या हो सकता है कि 0 यहां आ जाए, इस इंटरवल में कम से कम एक है, तो क्या है 0 यहां आ सकता है, 3 यहां आ सकता है, ठीक है, और 0 कहीं यहां आ सकता है, ये आ जाएगा 3 यहां पे। इट मींस क्या है कि एक रूट है वो कहीं भी हो सकता है इनमें, ठीक है। तो इसके लिए अपने क्या करेंगे, तो इसको 2 प्रकार से और सॉल्व करेंगे इसको। ये तो अपना आंसर आ गया इतना। अब मैं क्या कहता हूं कि k इक्वल टू 0 रखता हूं मैं, ठीक है। तो क्या आ रहा है मेरे पास, k की वैल्यू 0 रखता हूं मैं, तो x की वैल्यू क्या आ रही है, k की वैल्यू मैं यहां रख रहा हूं तो क्या आ रही है 0 और 6। तो सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूं कि यहां पे k इज इक्वल टू 0 है, ठीक है। तो k इक्वल टू 0 रख रहा हूं मैं, तो क्या आ रहा है यहाँ एक्स स्क्वायर, ठीक है, माइनस एक्स इक्वल टू 0, तो मतलब x इक्वल टू 1 आ रहा है और x इक्वल टू क्या आ रहा है 0। तो k इक्वल टू 6 रखने पर क्या आ रहा है, k इक्वल टू 6 रखने पर 7x प्लस 12, इट मींस x इक्वल टू 3 आ रहा है एंड x इक्वल टू क्या आ रहा है 4 आ रहा है। x इक्वल टू 3 एंड 4 इसमें लाई कर रहा है, नहीं कर रहा, सो ये पॉसिबल नहीं है, मतलब 6 है जो वो इंटरवल में नहीं है। लेकिन 0 रखने पर यहाँ 0 आ रहा है, ठीक है, और ये एक नहीं आ रहा, मतलब 0 क्या आएगा हमारे जो आंसर में शामिल होगा, जो हमारा जो मेन आंसर होगा वो क्या होगा ये वाला होगा, ठीक है। ये हो गया हमारा लोकेशन ऑफ रूट्स, जो कि एक जेईई एडवांस के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। ये माशा हमारे लिए खत्म हो रहा है आज। थैंक यू।